तुम एक अल्लाह और एक रसूल के ताबेदार और फरमाबरदार हो, इसलिए तुम मुसलमान हो। तो जो भी ताबेदार और फरमाबरदार होगा वो मुसलमान होगा, और जो अल्लाह और ईश्वर का ताबेदार और फरमाबरदार नहीं होगा वो मुसलमान हो सकता नहीं हो सकता। ये जमीन जिसकी छाती पर ये धरती तुम अपने पैरों से रौंदते हो, इस जमीन को हटाकर कहीं दूसरी जगह ले जा सकते हो? तुम्हारे पैरों के नीचे, तुम्हारे पैरों के नीचे जो होता है उसे तुम हकीर और जलील समझते हो। कोई तुम्हारे पैरों के नीचे गुलाम है, उसको कहो यहां से भाग जा, गुलाम भाग जाएगा। लेकिन इस जमीन को तुम्हारी शक्ति है कि यहां से हटाकर कहीं दूसरी जगह ले जाओ। यह जमीन अल्लाह तबारक व तआला की ताबेदारी कर रही है कि नहीं कर रही है? ये सूरज जो सुबह को उगता है, किसके आज्ञा से उगता है? किसके हुक्म से उगता है? बोलो, इंसान के, वजीर आजम के, सदर ममलकत के, मौलाना साहब के, ख्वाजा गरीबुन नवाज के हुक्म से, कि छोछा से, बहराइच से, कलियर से, किससे? तुम्हारे यहां भी पाकोड़ में भी है कोई है? हो तो बता दो, उन्हें भी कह दूं। बोलो, है? अल्लाह करे ना हो। 70 लाख अहले हदीस हैं, यहां कैसे वो आ सकते हैं? मैंने सुना है, और अल्लाह करे मेरा यह सुनना अच्छा हो, सही हो, है 70 लाख अहले हदीस कुर्ब जवार में पूरे, बंगाल से लेकर यहां तक। अल्लाह करे 70 लाख के दुगना हो जाएं, तिगुना हो जाएं, सब मुवहिद और मुत्तबे सुन्नत हो जाएं। यह सूरज किसके हुक्म से निकलता है और किसके हुक्म से डूबता है? बोलो, अल्लाह अज़्ज़ा वजल के। तो जो भी अल्लाह का ताबेदार है वो मुसलमान है। तो यह सूरज भी मुसलमान, यह धरती भी मुसलमान, यह आकाश भी मुसलमान, यह रात्रि भी मुसलमान, यह दिन भी मुसलमान, यह चांद चंद्रमा भी मुसलमान, यह हवाएं, ये फजाएं, ये वादियां, ये घटाएं, ये बहारें, ये शबनम, ये फुआरें, ये बरसात, ये सारे के सारे क्या हैं? सब अल्लाह अज़्ज़ा वजल की आज्ञा का पालन करते हैं। इसलिए ये सारे के सारे क्या हैं? बहुत सारे लोगों को मुसलमानों से एलर्जिक होती, बहुत सारे लोगों को बगैर मुसलमानों को गालियां दिए हुए उनको लुकमा हजम नहीं होता। एक कोई चुगाड़िया फुगाड़िया है, इस्लाम और मुसलमानों को पेशा बनाया है गाली देने के लिए, हाँ? इधर उधर से आता है, इस्लाम मुसलमानों को गालियां देता है। हमने कहा तेरे जिस्म के ऊपर जो कान है ये भी मुसलमान है, ये कान भी क्या है? यकीन ना आए तो अपने कान को नाक बनवा करके देख ले। बोलो, नाक का काम है सूंघना, खुशबू और बदबू का पता लगाना। कान का नाम है अच्छे और बुरे की बातों को सुनना। तो कान को नाक और नाक को कान, इससे कहो बना ले, जो इनाम चाहे ले ले। कान से सूंघने का काम ले ले और नाक से देखने का काम ले सकता है? इतना मजबूर है। ये कान भी अल्लाह अज़्ज़ा वजल के हुक्म के ताबे है। ये कान भी मुसलमान है, ये हाथ भी मुसलमान है, ये पैर भी मुसलमान है, लेकिन इसका दिल नजिस और पलीद और अपवित्र और नापाक है। क्यों? इसलिए कि इसने अपने दिल में एक ईश्वर को छोड़कर न जाने कितने लोगों को ईश्वर समझा हुआ है, न जाने कितनी चीजों को भगवान समझा हुआ है, और न जाने कितनी चीजों को की पूजा और पाठ कर रहा है। इसलिए ये मुसलमान बोलो नहीं है। और क्या मुश्किल है? ये है फर्क। तो लोगों, ये है इस्लाम और मुसलमान, तो ये सारे के सारे मुसलमान। आप भी अगर अपनी तमाम सब चीजों को अल्लाह के हवाले करेंगे, आप मुसलमान हैं। तो मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, सबसे पहली चीज तो यह है कि इस्लाम का मतलब यह है, यहां पर बहुत सारी तहरीकें, तंजीमें, बहुत सारी संगठनें और बहुत सारी मूवमेंट और बहुत सारी जमातें, हमने कहा कि हमारी गुर्बत और अफलास और फकीरी को देखकर आती हैं, पैसे दे दे करके लोगों को खरीदती हैं। कादियानियत भी फिर रही है, ईसाइयत भी नाच रही है, और जनाब अली, अल्लाह रसूल के नाम पर जनाब अली न जाने कैसी कैसी टेढ़ी मेढ़ी इधर उधर की भगेड़ी जमातें भी आ करके तबलीग के नाम पर, फलाने के नाम पर, चलो तबलीग करने, फलाने करने, इन बेचारों हमारे बच्चों को गुमराह कर रहे। मुसलमानों, तुम्हारा रब एक है, तुम्हारा कुरान एक है, बोलो है कि नहीं है? तुम्हारा नबी और तुम्हारा रसूल एक है, तुम्हारा किबला एक है, तुम्हारा काबा एक है। इसलिए तुम्हें भी मैंने कल
की तकरीर में एक ही बनने की दावत दी है, इधर उधर न जाना। एक हाथ में रब का कुरान लो और एक हाथ में अपने नबी हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान लो, इसी के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारो। और इधर उधर से अगर कोई जमात, अगर कोई मिशनरी, अगर कोई अबलीगी तबलीगी के नाम पर आ करके तुमको गुमराह करे, फलानी जमात, मुसलमानों में बहुत सारी जमातें की नहीं जमातें भाई, मुसलमानों ने न जाने कैसी कैसी संगठन मैंने कल ही बताई। अगर कोई आवे जावे और कहे चलो फलाना करें फकाना, याद रखना उन सबको इस कुरान और सुन्नत की तालीमात की रोशनी में जानना, उसके बाद तुम अमल करना। और अपने बाप दादाओं के उस तुर्रे इम्तियाज को उन्होंने कुरान और सुन्नत को अपने पेशानियों का झूमर बनाया था। ए मेरे नौजवानों, ए मेरी माओ बहनों और अपनी बेटियों, मेरी बेटियों, अपनी पेशानियों का तुम भी उसी तरह से झूमर बनाओ और उन्हीं अल्लाह और उसके रसूल के तरीके पर चलते रहो, कामयाब हो जाओगे, फलाह पा जाओगे, दुनिया में इज्जतों कामरानी से हमकिनार हो जाओगे। और अगर तुमने इन राहों को छोड़ा तो याद रखो कोई भी ताकत तुम्हें फक्र फाका से नहीं बचा सकती। तुमने बड़े बड़े बैरिस्टर बने, मिनिस्टर बने, सब कुछ बने, लेकिन तुम्हारी गुर्बतें वहीं की वहीं रहीं, तुम्हारे अफलास वहीं के वहीं रहे। अल्लाह के हाथ में रोजी देना है। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, तुम अल्लाह की मदद करोगे। और अल्लाह की मदद नहीं यह है कि तुम अल्लाह को कोई रुपए पैसे दो, अल्लाह की मदद यह है कि अल्लाह के दीन की मदद करोगे, अल्लाह के इस्लाम की मदद करोगे, अल्लाह के दीन के बॉडीगार्ड बनोगे, अल्लाह के दीन के, अल्लाह के धर्म के बनाए हुए धर्म के तुम मुहाफिज बनोगे, अपने बच्चों को बनाओगे, अपनी बेटियों को बनाओगे, अपनी बहुओं को बनाओगे, अल्लाह की तालीमात के ऊपर अमल करोगे। अल्लाह की कसम, अल्लाह तबारक व तआला आसमानों से तुम्हारे लिए रोजियां अता फरमाएगा। रब्बे जुल जलाल की कसम, अल्लाह ने फरमाया है वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, जो अल्लाह से परहेजगारी अख्तियार करते हैं, जो अल्लाह के लिए अल्लाह की हराम और मना की हुई चीजों से छोड़ देते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें ऐसी राहों से रोजी देता है कि वो सोच भी नहीं सकते कि वो रोजी कहां से आ रही है, वो रोजी कहां से आ रही है। इसलिए ए मुसलमानों, ए मेरी माओ बहनों, सबसे पहली बात तो यह है कि तुम घबराओ नहीं, परेशान न हो। इन गुर्बतों का इलाज, इन झोपड़ियों का इलाज, जो तुम्हारे घरों में टमटमाते हुए चिराग जल रहे हैं, तुम सोचते हो ये ट्यूब लाइटों में बदल जाएं, झोपड़ियां बिल्डिंगों में बन जाएं, तुम पैदल चलते हो, पैर में जूते नहीं, सोचते हो अच्छे कपड़े मिल जाएं, अच्छे खाने मिल जाएं, अच्छी जमीनें मिल जाएं, अच्छे मकानात मिल जाएं। अल्लाह की कसम, तुम कहीं इधर उधर न जाओ, कोई लालच देता रहे, उसके मुंह पर थूक दो। अपने रब से मुसल्ला बिछाकर रो, गिड़गिड़ाओ, जिससे हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजी मांगी और जिससे मूसा अलैहिस्सलाम ने रोजी तलब की, जिससे नबियों ने मांगा, जिससे सहाबा ने मांगा, जिससे ताबईन और तबे ताबईन ने मांगा, जिससे तमाम बुजुर्गों ने मांगा। तुम भी उसी रब से फरियाद करो, उसी से रो, उसी से गिड़गिड़ाओ। अल्लाह की कसम, तुम्हारी मदद के लिए अल्लाह तबारक तआला आसमानों से फरिश्तों को नाजिल फरमाएगा, तुम्हें आसमानों से रोजियां अता फरमाएगा, तुम्हें कपड़े देगा, तुम्हें जूते देगा, तुम्हें चप्पल देगा, तुम्हें मकान देगा, तुम्हें जमीन देगा, तुम्हें खुराक देगा, तुम्हें शिफा देगा, तुम्हारे बच्चों को तालीम देगा, तुम्हारे बच्चों को सेहत देगा, तंदुरुस्ती देगा। रब्बे काबा की कसम है, सिर्फ एक जात है और वो जात अल्लाह अज़्ज़ व जल की जात है। इसलिए लोगों, अपने रब से, अपने रब को न भूलो और इन तमाम लोगों को अपने महलों, अपने एरियों से निकाल बाहर करो। क्यों? ये सब के सब गुमराह करने वाले, तुम्हें अपने दीन इस्लाम से, किताब और सुन्नत से हटाने वाले, ये बातिल टोले, बातिल जमातें और मिशनरियां हैं। ये इस्लाम के नाम पर या गैर इस्लाम के नाम पर तुम्हें खराब करने के लिए आ रहे हैं। अपने अल्लाह से जुड़ो, अपने अल्लाह से लो लगाओ। और सुनो मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, सुनो मेरे अजीजों और दोस्तों, जब तुम अल्लाह से जुड़ोगे अल्लाह तुम्हें सब कुछ अता फरमाएगा इंशाअल्लाह तबारक तआला। और दूसरी बात यह है, तुम मुसलमान हो, तुम कोई और दूसरी कौम नहीं हो, अल्लाह ने तुम्हें स्पेशल तरीके से बनाया है। और सुनो, तुम एक छोटी सी कार खरीदते हो या एक छोटा सा टेप रिकॉर्ड खरीदते हो, टेप रिकॉर्ड में उस बोल्ट होते हैं, टेप रिकॉर्ड में नट होता है, नट जानते हो, नट बोल्ट, किसी चीज को कसने के लिए। तो अगर वो कहीं गायब हो जाए तो तुम क्या अपने ट्रक का नट बोल्ट लाकर उसमें फिट कर सकते हो? बोलो। हालांकि वो नट बोल्ट भी उसी तरह से है जिस नट बोल्ट टेप रिकॉर्ड में लगेगा, वरना
اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسان بہت بنائے ہیں، لیکن کچھ انسانوں کو جنت کے لیے بنایا ہے، کچھ انسانوں کو بولو نرک کے لیے بنایا ہے۔ کچھ انسان نرک میں جائیں گے، کچھ انسان سرگ میں جائیں گے، کچھ لوگ جنت میں جائیں گے، کچھ انسان جہنم میں جائیں گے۔ تم کو جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اگر تم واقعی مسلمان ہو تو تمہیں اپنے رب سے یہ امید ہونی چاہیے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ جنت میں ضرور داخل فرمائے گا، اور ہم جنت کے لیے بنائے گئے ہیں۔ تو اے جنتی لوگو، اپنی شکل و صورت بھی، اپنے مزاج و طبیعت کو بھی، اپنے فکر، اپنے ماحول، اپنے سماج کو بھی جنتی بناؤ بھائی، جنتی۔ بولو گھوڑا گدھا جنت میں نہیں جائیں گے کہ جائیں گے؟ تو تم جنت میں جانے کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تو تم جنتی طور طریقہ اپناؤ گے کہ نہیں اپناؤ گے؟ بولو، نہیں بول رہے ہو۔ تم جنت میں نہیں جانا چاہتے، یا میں سن نہیں پا رہا ہوں؟ اتنے میں تو اسٹیج اڑ جانا چاہیے، تمہاری آواز نہیں آ رہی۔ بولو جنت میں جانا چاہتے ہو کہ نہیں جانا چاہتے ہو؟ تو جنتی حلیہ بناؤ گے کہ نہیں بناؤ گے؟ اور جنتی حلیہ، جنتی طریقہ کون سا ہے؟ سب سے بڑے جنتی تمہارے ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ، بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنتی سب سے بڑے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنتی حضرت فاطمہ، جنتی حضرت عائشہ، جنتی حضرت خدیجۃ الکبریٰ، اللہ اکبر، تمام مومنوں کی اماں، تمام مومنوں کی بڑی اماں۔ اور کون یاد آئی میری ماؤں بہنوں؟ یہ کون ہے اسلام کی سب سے پہلی خاتون، سب سے پہلی عورت؟ اللہ اللہ، سب سے پہلی عورت جس کے لیے وہ چلتی زمین پر تھیں، اسی دھرتی پر چلتی تھیں، لیکن اللہ کا سلام ان کے لیے عرش سے آیا کرتا تھا۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنا جنتی حلیہ بنایا تھا، جنتی راستے پر تھیں، تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا تھا اور انہیں اپنا سلام بھیجا اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ اللہ اکبر، عورت، عورت، اور یہ مقام اور یہ مرتبہ۔ آج تمہارے ہاں عورتوں کا کیا مقام و مرتبہ ہے؟ بولو اپنی عورتوں کی عزت کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ پاکوڑ کے لوگوں، جھارکھنڈ کے لوگوں، بولو، اور ہندوستان سے مختلف گوشوں سے آئے ہوئے لوگوں، اپنی عورتوں کی عزت کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ بڑے دھیمے بول رہے ہو، لگتا ہے ہماری ماؤں بہنوں کو آپ تکلیف پہنچاتے ہو۔ ضرور پہنچاتے ہوگے، کیوں؟ جس پیٹ سے جہالت پیدا ہوتی ہے، اس پیٹ سے ظلم و زیادتی بھی پیدا ہوتی ہے۔ جب آدمی جاہل ہوتا ہے تو وہ نہ جانے کیا کیا کرتا ہے۔ اب یہاں مائیں بہنیں تو میری آواز سن رہی ہوں گی، لیکن میری ماؤں بہنوں، اگر یہ مرد تمہارے اوپر ظلم کرتا ہے، صبر تم کرتی ہو، اللہ سے اس کے ہدایت کی دعا کرو، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے برباد کرے گا۔ اگر تم صبر کر لیتی ہو تو قیامت کے دن ویسے بھی تمہارے اوپر جس نے جتنا ظلم ڈھایا ہے، اللہ کے ہاں اس ظلم کا حساب اس کو دینا پڑے گا۔ یاد رکھو اللہ کے بندو مردو، اسلام کے اندر ظلم حرام ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ یہ عورت جو تمہاری پتنی بنی ہے، تمہاری بیوی بنی ہے، یہ تمہاری جوتی ہے۔ نہ، عورت اسلام کے اندر بہت بڑا مہتو ہے، اس کا بہت بڑا مقام ہے، اس کا بہت بڑی عزت ہے عورت کی اسلام کے اندر۔ اور میری ماں بہنوں، تمہاری بہت بڑی عزت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی، تم وہ ہو کہ آسمان سے تمہاری ہی نسل، تمہاری ہی صنف اور تمہاری ہی قسم کی عورت کے اوپر اللہ نے جبریل کو بھیج کر آسمان سے سلام بھیجوایا ہے۔ تم وہ ہو جن کے پیٹ سے انبیاء علیہ السلام نے جنم لیا ہے، تم وہ ہو جن سے علماء نے جنم لیا ہے، تم وہ مائیں ہو جس سے اسلام کے سپوت شجاع اور بہادر لوگ پیدا ہوئے، مجاہدین پیدا ہوئے۔ تمہارے پیٹ سے بڑے بڑے محدثین، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام نسائی، اور امام ابن تیمیہ، امام محمد بن عبد الوہاب، اور بہت بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے مشائخ اور بڑے بڑے محدثین پیدا ہوئے۔ تمہارے پیٹ سے نبیوں نے جنم لیا، تمہارا مقام بہت بڑا ہے۔ اے میری ماؤں بہنوں، اسلام تمہیں عزت دیتا ہے، اسلام تمہیں تحفظ دیتا ہے، اسلام تمہاری حفاظت کرتا ہے، تمہاری
आबरू की, तुम्हारी इज्जत की, तुम्हारी इफ्फत की इस्लाम कानून बनाता है उसके लिए और उसकी जमानत देता है। एक औरत से इस्लाम का